गाजियाबाद में लोनी विधानसभा क्षेत्र के सिरौली गांव में गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। महापंचायत में सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और नोएडा सहित कई जिलों से गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। 20 मार्च को लोनी में कलश यात्रा रोकने के दौरान हुए हंगामे पर नाराजगी जताई गई। इस दौरान रामचरितमानस खंडित होने, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फटने और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए। समाज ने मांग की कि दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। महापंचायत में राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि पंचायत ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 13 अप्रैल को गुर्जर समाज के लाखों लोग दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास पर अपनी बात रखेंगे। पंचायत में आसपास के कई गांवों से आए लोगों ने रामचरितमानस के अपमान पर नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए पूरे समाज को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए। महापंचायत में गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर को समर्थन दिया। पंचायत में उपस्थित लोगों ने सनातन धर्म और समाज की एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। नंदकिशोर गुर्जर की। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर नंदकिशोर गुर्जर अब आवाज लगाए, क्योंकि वो आपकी आवाज बन चुका है आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व का। मुझे पता है कि मेरे सामने टेलीफोन आया पाकिस्तान से कि नंदकिशोर आप जिंदाबाद हो, आप जैसे सपूत जिस मां ने जने हैं वो धन है, जिस पिता के आप औलाद हैं वो धन है। अफगानिस्तान से फोन आया, क्योंकि वो मुस्लिम गुर्जर भी हमारे खून हम उन्होंने ये कहा कि नंदकिशोर गुर्जर जी, गुर्जर बहुत हुए हैं, परंतु गुर्जर समाज और हिंदुत्व की दोनों आवाज मिला करके आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। वो आपके बेटे, आपके खून नंदकिशोर गुर्जर ने कर दिखाया। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां भी मुझे मेरे समाज का आदेश मिलेगा, जो सामने बैठा और खड़ा है, जहां भी आदेश मिलेगा, ब्रह्मपाल नागर अपने ढोलक चिमटा से तैयार है, क्योंकि इन सरकारों को बनवाने में गवाह हैं केशव प्रसाद मौर्य, गवाह हैं जिनकी बात आप कर रहे थे माननीय योगी जी, गवाह है मेरे अनेकों नेता। ब्रह्मपाल नागर का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को लाने में भी उत्तर प्रदेश में रहा, आपके बेटे का रहा है। परंतु अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे, मैं चेता देना चाहता हूं शासन और प्रशासन को, अगर मेरे गुर्जर समाज के साथ अन्याय हुआ, अगर मेरे नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुआ, तो पूरा 1 करोड़ गुर्जर देश की दिल्ली पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगा। और हमारा गुर्जर शेर सानू गुर्जर, भाई नंदकिशोर गुर्जर को सपोर्ट करने के बैरकपुर वाले दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार ताली बजाएं और मुझे आश्वस्त करें कि साथियों, कभी नंदकिशोर को अकेला तो नहीं छोड़ दोगे, कभी बच जाओ बैसले और कसानों में। अब ये बैसले कसाने नागर भाटियों की लड़ाई नहीं रही है, आपके लड़के ने, आपके नौजवान ने आज भारत को जगा दिया है। 3 बजे मैंने मंच छोड़ा राजस्थान से और 2 घंटे में कोशिश करके 2.25 घंटे में जब मैं रामलीला के कल मैदान में आया, उसमें राम कथा में जब आया, तो साथियों, हमारी माता बहनें पता नहीं किसके समाज की थी, बेचारी नंदकिशोर गुर्जर की जय जयकारे कर रही थी। और नंदकिशोर गुर्जर को अपना नेता आज हिंदुस्तान का गुर्जर समाज ही नहीं, हिंदुस्तान का सनातनी समाज भी मान चुका है। इसलिए अपने बेटा को कभी पीछे कमजोर तो नहीं करोगे? एक बार हाथ उठा के बता दो रिश्तेदार, एक आवाज पे आ जाओगे ना दिल्ली? सभी से निवेदन है, जोर से बोले, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस पंचायत के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपने शेर नंदकिशोर गुर्जर को बुला करके या तो हमारा न्याय हमें दे दें, अन्यथा प्रधानमंत्री जी, पूरा गुर्जर समाज
आपके दरवाजे पर धरना देता हुआ मिलेगा आपको। पूरा सनातनी समाज, पूरे दादा जी आप बैठे हैं, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के आपके जो वो हैं शंकराचार्य, उनमें से एक ने कहा था कि अगर कोई वीर पैदा है भारत में आज वर्तमान में तो उसका नाम नंद किशोर गुर्जर है। आपने सबने देखा है। एक शंकराचार्य ने कहा था, उनके साथ भी अन्याय हुआ, इसलिए पूरा धर्म क्षेत्र खड़ा हो चुका है, जग चुका है। और आज केवल गुर्जर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा सनातनी समाज खड़ा हो गया है। आप नंद किशोर को एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें और मेरे साथ बोले, भाई नंद किशोर गुर्जर, भाई नंद किशोर गुर्जर, भाई नंद किशोर गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद रिश्तेदारों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिरौली गांव की, क्योंकि आप सब घटना से तो सभी वाकिफ हैं, क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी देखोगे तो एक ही घटना चल रही है, क्योंकि घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका पूरा गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और उसी पार्टी के विधायक हैं हमारे आदरणीय भाई नंद किशोर गुर्जर जी, और उनके उसमें जिसमें कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना, ऐसे राम राज्य की स्थापना की है कि उसमें इसी पार्टी के, जिसमें केंद्र में भी वही सरकार है, प्रदेश में भी वही सरकार है, उसी के विधायक हैं, वो एक राम कथा नहीं करवा सकते। भाई कलश यात्रा निकालना कोई अपराध हो गया क्या? कलश यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है, जिसमें 95% महिलाएं हैं, मातृशक्तियां हैं, वहां आकर के इस तरह से लाठी चार्ज करना, इस तरह से गुंडाई दिखाना, क्या ये सही है? करूंगा थोड़ी देर में। सही है क्या ये सब जो हो रहा है? सही है। और अगर भाई नंद किशोर गुर्जर जी ने उसका विरोध किया, क्योंकि यही मेरे गुर्जर समाज की पहचान है कि वो झुकते नहीं है, चाहे उनका सब कुछ दांव पे लग जाए, और लगाते हैं दांव पे। अब तक आपने देखा होगा हर लड़ाई में, चाहे कैसी भी, आज भी जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें 90% गुर्जर मिलेंगे, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, किसी की भी लड़ाई हो। तो यही गुर्जरों की पहचान है कि उन्होंने तो हमेशा लड़ाइयां लड़ी हैं। यही इससे पता चलता है कि भाई इसने गुर्जरी का दूध पिया है और गुर्जर का रक्त है इसकी रगों में, कि वो पता है कि मेरा सारा कैरियर जो तक का है सब चौपट हो सकता है, सब दांव पे लग सकता है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, ना वो गलत के सामने झुका है। बिल्कुल। और आज उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है, तो ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। और मैं ममता भाटी गुर्जर, मैं नोएडा से चलकर पहुंची हूँ और इतना आश्वासन देती हूँ कि पूरी मातृशक्ति टीम और हमारी राष्ट्रीय गुर्जर सेना टीम, भाई सोनू गुर्जर जी भी खड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से साथ हैं। और मातृशक्ति तो हमेशा हर आंदोलन में साथ रही है। आप पुराना अध्याय उठा करके देखेंगे, चाहे धौरा गुर्जर रही हो, चाहे आशा देवी गुर्जर रही हो, चाहे माँ पन्ना धाय रही हो, चाहे राम प्यारी गुर्जर रही हो, भैया गुर्जरियों ने तो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयां लड़ी है हमेशा, कंधे मजबूत किया। आज भी हम यहाँ कंधे मजबूत करने के लिए आए। ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जहाँ गोली तुम्हारे ऊपर चलेगी हम आगे खड़े होंगे, तुम्हारी बहनें खड़ी हैं, तुम्हारी बेटियां खड़ी हैं, जहाँ लाठी चार्ज होगा लाठियां हम खाएंगे आगे बढ़कर। हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, बस झुकना नहीं है। और गुर्जर समाज से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज में कमजोर नहीं है, ना आप ताकत में कमजोर है, ना आप आर्थिक रूप से कमजोर है, ना आप संख्या बल में कमजोर है, लेकिन आप कहीं भी दौड़ में शामिल नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आपकी अग्रणी भूमिका नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। एक हो जाओ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ियां इतिहास ढूंढती फिरेंगी, इतिहास नहीं मिलेगा ढूंढे से भी। सिर्फ हमें एक ही जरूरत है कि हम एक हो जाएं, एक तख्त पे आ जाए, सब एक विचारधारा के साथ। हो सकता है सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, घर में दो बर्तन होते हैं तो खुड़कते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको एक होना पड़ता है। क्योंकि आज हम नंद किशोर भाई के साथ खड़े हैं, तो कल हम पर किसी और पर विपत्ति आएगी तो वो पूरे दल बल के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। बस गुर्जर समाज से एक बहन बेटी होने के नाते इतनी ही अपील करती हूँ, और बुजुर्गों से अपील करती हूँ कि घरों को छोड़ दीजिए,
नहीं तो ये युवा ना ये कैसे ही लड़ते रहेंगे, मुकदमे लड़ते रहेंगे जीवन भर। अगर आप बुजुर्ग सामने नहीं आए तो बुजुर्गों से अपील है कि साथ आए, आशीर्वाद बना कर रखें, इनके हौसले मजबूत करें। और मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ कि जैसे आपसे पहले बराबर लड़िए ना, आप अब भी आप वक्त है, छोड़ दो घरों को, बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर एक आज कहीं हौसला हार गया ना तो समझो पूरा गुर्जर समाज की मट्टी पलीत है। बस हम हर तरह से तन मन धन से पूरी टीम के साथ भाई जी के साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज करता हूँ और वंदन करता हूँ। और आज की सभा में अध्यक्ष जी और सभी बुजुर्गों के चरणों को नमन करते हुए और युवा साथियों के जोश को अपने जोश के साथ मिलाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। पहले तो माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं, लेकिन मां गंगा के किनारे से चलकर जमुना के किनारे तक आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज गंगा और जमुना के बीच में अगर कोई नाम गूंज रहा है, कोई काम गूंज रहा है, तो आपके ही क्षेत्र के शेर बब्बर शेर नंद किशोर गुर्जर का नाम लबों पे भी है, फूलों पर भी है, हर किसी के यहाँ जिक्र है, तो वो इस महावीर और वीर नंद किशोर गुर्जर का है, जिसने सिद्ध किया कि अगर कोई गलत होगा तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ूंगा, हर किसी से लड़ूंगा, लेकिन सच का और न्याय का साथ नहीं छोड़ूंगा, धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शेर के साथ हम भी अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से और अपने गुर्जर समाज की तरफ से और अपने मिरकपुर गांव की तरफ से इस धरती को और इस शेर को अपना समर्थन देने आए हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम साथ चलेंगे। लाठी खाने की बात होगी, गोली खाने की बात होगी तो गोली भी खाएंगे और नोट कर लेना, गोलियां भी सीने पर होंगी, पीठ पर नहीं होंगी। हम कदम से कदम उनके साथ हैं, क्योंकि आज इस लोनी को जहां वो रामायण के रूप में ले जा रहे थे, राम यात्रा कर रहे थे, शासन प्रशासन ने उसे महाभारत बना दिया। और जिस तरह कभी हमने सुना था कि महाभारत में चीरहरण हुआ था, लेकिन उस दिन हमारे विधायक का, हमारे सम्मान का, हमारे अभिमान का चीरहरण हुआ है, हमारी आस्था का चीरहरण हुआ है, राम कथा का हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन सुन ले, वो जो आपके सामने खड़ा था वो इस कुरुक्षेत्र का अर्जुन है, जो हर चक्र तोड़ेगा और तुमसे कभी नहीं हारेगा, चाहे शासन और प्रशासन कोई भी हो। लेकिन मैं अपने गुर्जर समाज से भी कहना चाहता हूं कि इस अर्जुन को अभिमन्यु मत बनने देना, कहीं चक्रव्यूह में अकेला ना फंस जाए। इसीलिए हमें कदम से कदम और पूरे देश का गुर्जर नहीं बल्कि विदेशों से गुर्जर समाज की अपील भाई नंद किशोर गुर्जर के लिए आ रही है कि हम तैयार हैं। बस नंद किशोर गुर्जर एक आवाज तो दे, एक आवाज तो दे। पूरे गुर्जरों का मेला इसी लोनी क्षेत्र में लग जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का शासन प्रशासन भी गुर्जरों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब मसले नहीं सुलझते धरने और नारों से, उनके फैसले होते हैं फिर जनता की ललकारों से। और एक दो पतंगों से हमें क्या डराते हो? अरे हम तो गुर्जर हैं, अपनी सेज सजाते हैं दहकते हुए अंगारों से। तो हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं और हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, चाहे जैसी भी हो। इस गुर्जर समाज ने हमेशा राष्ट्रवादी धर्म निभाया है, राष्ट्रवाद का फर्ज निभाया, शायद उसी की सजा हमें मिल रही है। लेकिन अब गुर्जर समाज पीछे हटने का काम नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और राम यात्रा, देखो राम राज्य है, राम यात्रा निकालना कोई अपराध तो नहीं। ये लोनी हिंदुस्तान में आती होगी, पाकिस्तान या किसी और उसमें तो नहीं आती। तो जब ये एक षड्यंत्र था हमारे विधायक की अस्मिता और उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का, लेकिन ये गुर्जर समाज और सनातन धर्म हमारे विधायक जी के साथ है और हमेशा रहेगा। और ज्यादा समय न लेते हुए इतनी बात कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन के बिजली को जहां जिद है आशियाना गिराने की, हम गुर्जरों को भी आदत है वहीं पे अपना घर बनाने की। तो हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं और हमें फक्र है अपने इस वीर पर। जैसे हमारे श्रेष्ठ और हमारे समाज के चंद्रवर्धाई नागर साहब कह रहे थे कि इस वीर की कोई वीरता पूरे हिंदुस्तान गुणगान कर रहा है। धन्य के पात्र हो आप लोनी क्षेत्र, जिन्हें ऐसा विधायक मिला, ऐसा नेता मिला।
लेकिन इसे अब कमजोर मत होने देना। इसने वो इतिहास लिख दिया जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं लिखा, और आज के बाद भी कोई सूरमा, कोई माई का लाल ऐसा इतिहास नहीं लिख पाएगा जो हमारे माननीय विधायक जी ने लिखा, प्रण प्रतिज्ञा। और उसी दिन से वो नंगे पैर हैं और उन्हीं कपड़ों में हैं। तो हम सबको हौसलों के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा और एक आवाज बनानी होगी। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं, कि एक जैसी शक्ल है गुजर और कयामत की, कोई अजमाइश न करे इस दुनिया में गुजरों की ताकत की। अरे जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, हम गुजरों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की है। और आज अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमारे नंद किशोर गुर्जर ने भी उसी बगावत का ऐलान दिया है, उसी ऐलान का जंग दिया है, और हम सब उनके साथ है। अपनी पूरी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता भाटी, प्रदेश अध्यक्षा सरोज भाटी जी, और हम समस्त अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से आपको देते हैं कि आपकी इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, चाहे बात जीने की हो या मरने की। जय हिंद, जय गुर्जर। बहुत बढ़िया, आपके इस आगमन पे तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं अपने सर्व समाज को। दूसरी बात, अब मैं अपनी बात रखता हूं, 2 मिनट का समय लूंगा, लंबा भाषण मेरे पे ना देना, तो शॉर्ट में बात कहूंगा, सीधी सीधी बात कहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे विधायक नंद किशोर जी, अपने भाइयों से पूछता हूं, सर्व समाज सामने खड़ा है, सबसे पहले इस गुर्जर समाज से पूछता हूं, मुझे आप एक बात बताइए, क्या विधायक जी गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई कह के गए थे कि दूसरे को देख के सीख लो। हमारी विधानसभा बागपत है, हमारे आपके गांव पर बैठे हुए, हम आपके बीच में खड़े हुए, जोश और जुनून में आगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बहुत छोटा आदमी, मैं बड़ा नहीं कहता। मेरे पास प्रमुख साहब कल 3 जगह पे फोन आए, बांदी कोई कहां पड़ती है राजस्थान में, दौसा पड़ता है, दौसा के बाद एक बिच्छू पड़ा गांव पड़ता है, मास्टर जी का फोन आया वहां से, नीमका थाने से आया, कुटेसरा गांव पड़ता है भिवानी के पास, चरखी दादरी के पास, वहां से फोन है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। बोला प्रमुख साहब तुम्हारे वहां लोनी में क्या हो रहा है विधायक जी के साथ? मैं अपने के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? हमने कहा जी हम खड़े हैं, अपने के साथ खड़े, सर्व समाज खड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे चौधरी राकेश टिकैती धरना देकर गाजीपुर बॉर्डर में बैठे थे, अरे एक आंसू टपका था, और उसी आंसू में पूरी रात को ट्रैक्टर भर के मुझे पहनेंगे सारे, पूरा हिंदुस्तान का हमारा जाट समाज बॉर्डर में पहुंच गया। कम से कम अपने के लिए आज हमारे क्या आंसू निकल रहे, सब समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी लड़ाई में लड़ रहे हो, कम से कम अपने के साथ तो खड़े हो जाए, आप में जुनून पैदा हो जाना चाहिए। दूसरी बात, गुर्जर समाज, दूसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं भाई एक मिनट रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मैं दूसरी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। भाई एक मिनट रुक जाओ, भाइयों तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बात रख रहे हैं, आप सब लोग प्यार से बात सुनिए। मैं अपने सर्व समाज से कह रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, अभी मैं कह चुका 1 सेकंड पहले आपके बीच में, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं आपके बीच में उसी बात को। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे समाज का कोई नेता चुनाव लड़ता हो, और वो किसी भी पार्टी से लड़ता हो, बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी में हमारा कोई गुर्जर समाज का नेता ना हो, फिर भी आप लोग मोदी प्रधानमंत्री जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, मोदी के नाम पे हम वोट देते हैं, मोदी के नाम पे आप लोग वोट देते हो, अपने को छोड़ देते हो। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया है, देश का प्रधानमंत्री, इससे बड़ा देने को प्रधानमंत्री हुआ ना होगा भविष्य में, हमें कोई दिख रहा। वो देश का एक किस्म का, जैसे कि श्री राम जी के नीचे हनुमान जी थे, वो एक हनुमान जो आप देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा हमारा कोई नेता ही नहीं हिंदुस्तान में। अरे आप लोग किसी का नाम में लेना नहीं चाहता, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देते हो। कम से कम उस मोदी के पीछे हमारा नंद किशोर गुर्जर विधायक इसी पार्टी से उनके पीछे लगा हुआ, कम से कम जुनून, तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होना चाहिए, अपने के साथ खड़े हो जाओ। ये मैं आपसे कह रहा हूं।
तीसरी बात और कहना चाहता हूं, हमारी अगर हमारी आपको जरूरत है, अगर आप लोगों को हमारी जरूरत है विधानसभा वापस से, गुर्जर समाज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको चरम समाज सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं आपको जरूर दोस्त पैदा कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहता हूँ, अपनी वाणी में विराम देना चाहता हूँ। दोबारा आपसे कहता हूँ, 2-4 लोग हैं हमारे समाज के, हमारे बीच के, जो विधायक जी की वीडियो भेजते हैं, अमर भाई ने कहा उनको बैग में छोड़ दो, उस बात को बिल्कुल नोट कर दो, उसमें मत जाओ। लेकिन आप आगे बढ़ते एक काम कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़े, विधायक जी के साथ हैं। विधायक जी हम आपसे फिर कहते हैं दोबारा, ये गुर्जर समाज नहीं, सनातन धर्म सर्व समाज 36 विराट आपके बीच में आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। की तरफ से कि हम शांत हैं, चुप हैं तो सुकून बहाएंगे, वरना हवाओं में जुनून बहाएंगे। और नंदकिशोर भैया जी, जहां आपके पसीने की बूंद गिरेगी वहां हम सब अपना खून बहाएंगे। मैं युवाओं की तरफ से, बिरादरी की तरफ से कह दूं, ये लड़ाई भैया जी की है ही नहीं। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, भैया जी चाहते तो साइड में हो जाते, जरूरत क्या थी उन्हें लड़ने की। पर जब लड़ाई धर्म की होगी, जब लड़ाई समाज की होगी, अभी लड़ाई लोनी की नहीं रही, ये दिल्ली तक की लड़ाई है। और जिस लड़ाई को लड़ने के हम सब तैयार हैं। समाज का काम क्या होता है? समाज माने है सम, माने सारे के सारे, और आज मतलब आज जुड़े एक साथ। कल बैठ के बात करते रहे हुए, जब मिहिर भोज का प्रकरण आया, जब हम गैल नहीं लगे, जब गुर्जरों के टिकट कटे तब हम गैल नहीं लगते, जब ऐसी लड़ाई हो तब हम गैल नहीं लगते, फिर बाद में यूं कहें और ऐसा कर देते, मगर ना करते भैया। जो टाइम पे ना कर रहा ना, मैं हिंदी फिल्म देखता था बाबूजी, उसमें एक सीन आता है, किसी के गोली लग गई और वो ऑपरेशन डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से निकल के एक बात बोल लेकर रहे कि सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाए, अगर आप इन्हें थोड़ी देर पहले ले आते तो हम इन्हें। तो मैं फिर यूं सवाल पूछूं कि उस आदमी ने मारा किसने, गोली ने या टेम्पे नाने ने? अगर गोली ने मारा या तो गोली तो 15 मिनट पहले भी उसके अंदर ही है। फिर डॉक्टर यूं कह रहा है टेम्पे ले आते तो बचा लेते, सारी राड टैम की है, हम टैम पे ही ना खड़े होते। जब टैम आवे जब ही पीछे को रह जावे। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। इस समय समाज का फर्ज बनता है कि हम नंदकिशोर भैया जी के साथ खड़े हो जाएं। और उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। अगर उनका किसी से चौंटा चला होता अकेले में और वे हमसे आगे कहते हुए मेरी गैल चलो, तो हम कह भी सके हम क्यों चले। ये हमारे विधायक के बारे में नहीं कही गई, यू समाज के बारे में है, यू धर्म के बारे में है। और जो धर्म की लड़ाइयों में पीछे रह गए, अभी चाचा जी बात कर रहे थे टांग खींचने वाले, इनकी चाचा जी उन्हें तो छोड़ दो। मैं तो हमेशा यूं कह रहा हूं, मान लो बाबा जी तो बड़े हैं, मुझे नीरू भैया जी की टांग खींचनी है, तो टांग खींचने को मुझे खुद कहां जाना पड़ेगा? इनके पैरों में, और पैरों में हो गए जुत्ती। तो मैं तो टांग खींचने वाले इनको कह रहा हूं ये हमारे पांव की जुत्ती हैं, और जुत्ती से कहां डरना भैया, जुत्ती से भी डरेंगे वहां। और जो किसी का हाथ खींचे, हाथ खींचने को जाना पड़े सामने वाले के ऊपर, और सिर पे क्या हो गए? ताज। तो यू ताज बनने का टाइम है। जो टांग खींचे उसे तो हम बाद में कह देंगे तो जुत्ती है भैया, और जुत्ती से कहा डरना, वो तो हमारे पांव की जुत्ती है। तो नंदकिशोर भैया जी के लिए दो बात समाज की तरफ से कह के मेरा तो यू कहना, लड़ाई अब समाज को लड़नी है, यू भैया जी की तो लड़ाई ना है। ये वो तिनका है जो हर आंधी पे भारी है, हर जंग जीती है, कोई नहीं हारी है। और वो कतरा होकर किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? जिनके सामने आवाज न निकल रही लोगों की, उनसे लड़ाई चल रही है। अच्छा छोड़ दो सारी बात, कुछ सोच के भी देख लेगा कि पार्टी का विधायक पार्टी के खिलाफ सिर्फ धर्म के नाम पे, समाज के लिए उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनसे लोगों की आवाज नहीं निकल रही। ये वो तिनका है जो आंधियों पे भारी है, हर जंग जीती है, कोई लड़ाई नहीं हारी है। और वो कतरा होकर भी तूफान से लड़ाई मोल लेता है। अब उसको संभालना इस समंदर की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। खड़े हो टाइम पे, कहो हम खड़े, लड़ाई तो बाद में भी, आपस की लड़ाई तो हम बाद में भी लड़ते रहेंगे,
तो भैया जी हम तो यूं कह के नंद किशोर भैया जी यहाँ है नहीं, पर मैं उनकी तरफ से मेरी दो ही समाज से मेरी बहुत, क्योंकि मेरे बड़े बोल लेंगे, कायदे से तो मेरा बोलना भी नहीं बनता, मेरे बड़े बोल लेंगे, बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस लड़ाई है लोनी की लड़ाई मत बनाओ, इस लड़ाई है गांव की लड़ाई मत बनाओ, विधायक साहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है, और ये लड़ाई संसद तक लड़ी जानी चाहिए, ये मोदी जी तक। 13 तारीख का मुझे अभी पता चला, 13 तारीख का हम समय मांग रहे हैं उनसे मिलने का, और अगर समय नहीं मिलेगा तो हम उनके घर के बाहर बैठेंगे जब तक समय नहीं मिलेगा। लड़ने को तैयार हो? ऐसी आवाज जन से लड़ा जाता है तो दुनिया लड़ लेती। तैयार हो? तैयार हो? तो 2 लाइन नंदकिशोर भैया जी की तरफ से उन लोगों के लिए जो हम साथ में हैं, जो तैयार हैं, और 2 उनके लिए जिन्हें गलत फहमी है वो हमें रोक लेंगे। ये नंदकिशोर भैया जी की तरफ से कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में, समाज बहुत बड़ा हो, सारी ताकत समाज की है। रहता मैं छोटा सा है भैया, 11-12 साल का भैया जी मैं, तो मैं पापा जी की गैल, चाचा जी बैठे हैं, मैं पापा जी की गैल भारे को लिखा चाचा जी, तो कुत्ता आ गया एकदम, तो मैंने चप्पल निकाल ली वहां मारने को। तो पापा जी ने कि भैया जी कहा करे, मगर चप्पल मारूं, तो भैया जी ने, पापा जी ने एक बात कही, रुक जा, चप्पल मारे तो इतनी जोर की मारियो कि यूं काटता काटता वो भग जाए, हल्की मत काट, मार दीजिए नहीं तो दोनों ने काट खाएगा। तो अब चप्पल ढंग की मारने का टाइम है, चप्पल रहता हल्का रहेगा तो मामला बनेगा नहीं, तो रहते में जान है, विरोध में जान है। तो 2-4 लाइन सुन लो, 2 हमारे समाज के लिए जो साथ में खड़े, 2 उन गलत फहमियों को जिन्हें गलत फहमी है भैया जी, अरे इस समाज इस बरादरी रोक देंगे कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आओ इन आंधियों की औकात बताएं, उनको बताएं कि क्या ताकत है। भैया जी हम पूरा समाज, पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी, पूरा हिंदू समाज नंदकिशोर गुर्जर भैया जी के साथ है, और वक्त आ गया खड़ा रहने का और ये बताने का हमारे अंदर कितनी ताकत है। मैं पूरी बिरादरी को फिर प्रणाम करता हूं और युवाओं से कहना चाह रहा हूं, लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी, पीछे को हट मत जाइए भैया, ये लड़ाइयां ना अपनी लड़नी पड़े। 2 बात ध्यान में रख लीजिए, लड़ लिए तो भाई घर से निकल लिए तो डरना ही क्या है? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? अरे इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अरे निकट लिए तो कहे का डर, और दुनिया में लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़े, कोई ना आता लड़ने को, ये समाज की लड़ाई है, सब इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। 2 लाइन के साथ बात खत्म कर रहा हूं, अगर हम सब खुद नहीं समझे तो दूसरा को, अभी भैया जी ने कही राजस्थान बिल्कुल खड़ा, भैया जी तैयार है राजस्थान। सभी को मेरा राम राम। आप देख रहे होंगे कि जो भाजपा सरकार है, देश में हो या प्रदेश में हो, ये केवल राम के नाम पे आई और राम की यात्रा निकल रही थी, और उसमें इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जिस तरह से उसे खंडित करने का काम किया, तो इनका जल्दी ही राम नाम सत्य होगा अगर ये सुधार नहीं करते इसमें। और रही भूपेंद्र चौधरी के नोटिस देने की बात, जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं उसके खिलाफ नोटिस देकर भेजे ना। जब वो पंचायत राज मंत्री था तो 6 महीने के लिए प्रधानों के, आपको याद होंगे, 6 महीने के लिए प्रधानों को बस्ते पहले रखवा दिए गए थे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो इसकी जांच कराना, उसके खिलाफ नोटिस भेजना, बाद में भेजना के खिलाफ। तो और मेरा सभी सर्व समाज से और सभी उससे अनुरोध है कि 13 तारीख में हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ चलेंगे, अगर वो मिलने का समय नहीं देने के तो हम वहीं पर धरना देंगे अपना चल के वहां से। और पूरे देश का गुर्जर समाज 36 बिरादरी इसमें हमारा सहयोग करे, और वहीं पे कम से कम 20 लाख की संख्या में वहां लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा समाज 90% वोट भाजपा को दे रहा, इसमें कहीं कोई जरा सी वो नहीं है जी। तो मेरे सरकार से ये अनुमति हुआ है कि इतने इसमें सुधार कर दे, हमारे राज्य को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम इसमें जो है बड़ा आंदोलन वहां 13 तारीख को वही प्रधानमंत्री जी के यहाँ चल के और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यही बाहर निकले, पुलिस ने श्री रामचरितमानस को छीनकर खंडित करने का प्रयास किया और नंगे पैर उपवास में चल रही 11,000 से अधिक सर्व समाज की माताओं और बहनों पर बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया,
जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। उनके कपड़े फट गए, वो जमीन पर गिर गए, लेकिन रामचरितमानस को अपने सीने पर रखकर खंडित होने से बचाया। इस दौरान कई माताओं बहनों के कलश खंडित हो गए, कपड़े फट गए, लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनकी एमएलसी भी है। हेलो सारे क्या बताओ मान्य जी, श्री राम कथा अनुमति की आवश्यकता तो मुगलों, अंग्रेजों, सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल तक में नहीं पड़ी, क्योंकि उनका भी साहस नहीं हुआ। श्री राम कथा की कलश यात्रा, श्री रामचरितमानस का अपमान, माताओं बहनों पर हमला, सनातन धर्म पर हमला है। यह हमला अखंड भारत के दर्दनाक हमले में से है, जिस कारणवश आज अन्य धर्म के लोग हमारा उपवास उड़ा रहे हैं। मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी हमारे बीच में आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदू सिर्फ आपके नाम पर वोट करता है, आपके नाम पर ही भाजपा की यूपी में 2017 में 325 सीट आई थी। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए हैं, तब से भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता का आक्रोश साफ दिख चुका है कि कैसे अधिकारी दुष्टा पर आ गए हैं और मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का सपना दिखाकर प्रदेश को लूटने का कार्य हो रहा है। भाजपा लोकसभा षड्यंत्रों के कारण हारी है। जनता के खून पसीने की कमाई को मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर फालतू के मुद्दों पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को अधिकारी जी की बातें, प्रिया और जनप्रतिनिधियों की बातें खराब लग रही है, जो चिंतन का विषय है। माननीय योगी जी के द्वारा यह कहना कि मैं मठ चला जाऊंगा, इससे जनता में निराशा है कि अगर उनका मठ में भक्ति में लग रहा है तो भाजपा को राम राज्य की मंशा में अनुरूप भाजपा के किसी कर्मठ कार्यकर्ता को यूपी कमान सौंपनी चाहिए, जिससे प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारियों से मुक्ति मिल सके, जो मौजूदा सरकार में बेलगाम हो गए हैं। क्योंकि अभी भी नहीं चेते तो भाजपा यूपी से विलुप्त हो जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा राज्य में श्री राम का नाम लेना अपराध हो गया है? भ्रष्ट अधिकारी जो गोहत्या तक में पैसे लेकर भ्रष्टाचार कर क्या करने वाले? मेरा नाम चौधरी सोनू गुजर, मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना। आज आप लोनी पहुंचे हैं, महापंचायत यहाँ पर थी। जी जी जी। क्या मुख्य यहाँ पर कारण रहा आने का? देखिए, ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि 20 मार्च को हमारे विधायक जी के साथ जो हुआ, जो एक तरह से कहा जाए कुकर्म ही हुआ, क्योंकि उनके कपड़े पाड़े गए, धक्का मुक्का किया गया, राम यात्रा की कलश तोड़े गए, मात्र शक्तियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो उसी के उसमें ये काफ़ी समय से लात आज समाज ने और 36 बिरादरी ने एक पंचायत आहूत किया, और उसमें हमने निर्णय लिया कि 13 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताएंगे, और प्रधानमंत्री जी हम सबके हैं तो वो हमारी व्यथा सुनेंगे और हमें न्याय मिलेगा। अगर आपकी सुनवाई आगे भी नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, ये अपमान सनातन धर्म का भी हुआ है, जिसे भाजपा कहती है कि राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, तो ये अपमान उनका भी है। तो इसमें 36 बिरादरी और गुर्जर समाज तो पहले से ही अपनी लड़ाई लड़ता आया है, चाहे वो राजस्थान है या कहीं भी हो। और मई का और अप्रैल का महीना हम गुर्जरों के लिए और भी ताकतवर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो आंदोलन हुआ था वो मई में हुआ था। धन सिंह कोतवाल की क्रांति हुई थी, वो मई में हुई थी। तो अप्रैल और मई के महीने हमारे लिए और भी ताकतवर है भाई साहब। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय राजनाथ सिंह जी का घेराव करने गए किसानों को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने आवास के दरवाजे खोलकर न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि भोजन भी कराया। आप भी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 13 अप्रैल 2025 को लगभग 20 लाख हिंदू आपसे अपना दुख साझा करने और सनातन विरोधी भ्रष्ट सरकार के कारनामों, जिसमें आपको हराने के लिए रचे गए षड्यंत्र के सबूत के साथ मिलेंगे। समय न मिलने पर आपके आवास के सामने बैठकर हम आपके उचित समय देने का इंतजार करेंगे। पंचायत में सभी समाज के 71 टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को आपसे भेंट कराने हेतु एकत्र करेंगे। जय समाज। बहुत बढ़िया। विषय है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर
द्वारा कराई जा रही राम कथा की कलश यात्रा पर बर्बरता पूर्वक बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कराने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में पत्र। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको अवगत कराना है कि गुर्जर समाज आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े होने कारण आपके द्वारा किए जा रहे सनातन व राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए आपको अपना नेता मानता है। इसलिए भारत का गुर्जर समाज एवं हिंदू आपके ऊपर प्राण न्यौछावर करते हैं और आपको वोट देते समय गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। कश्मीर जैसे क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से माननीय अमित शाह जी ने गुर्जर समाज को आरक्षण दिया। समाज आपका ऋणी है। श्री रामचरितमानस साक्षात श्री राम और माता जानकी है, जिसकी रचना देवादिदेव महादेव ने की। हिंदुस्तान के हर हिंदू एवं कण कण में श्री राम है। जनपद गाजियाबाद स्थित लोनी में परंपरागत श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 20/3/2025 से होना था, जिसकी कलश यात्रा निकाली जा रही थी। वर्ष 2010 से 2024 तक कभी भी श्री राम कथा कलश यात्रा की अनुमति नहीं ली गई। सर समाज इस कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा करता है। इस बार अनुमति होने के बावजूद भाजपा के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर नंगे पैर सिर पर श्री राम चरितमानस लेकर जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने श्री राम चरितमानस। चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। आज आप लोनी पहुंचे हैं, क्या कारण है? लोनी पहुंचने का कारण ये है कि जो हमारे विधायक जी जो नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जो उनके साथ बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार किया गया है राम कलश यात्रा में, तो उसी के उसमें पहुंचे। 20 तारीख की घटना है। अब तक इसमें हमें कोई न्याय नहीं किसी प्रकार का मिल रहा, तो हम इसी उसमें 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के आवास पे पूरा गुर्जर समाज कम से कम 20 लाख लोग इकट्ठा होंगे और वहीं से न्याय की उम्मीद हमें है, संभावना। आज पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम आज, और 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी से उनके आवास पर जाकर मिलेंगे। ये